ओलिगोसैकेराइड में क्या लिखाई थी लाइन? लास्ट लाइन बताएगी अगर? Sir, maltose and sucrose are the example of oligosaccharide. और एक एक रिएक्शन मैंने भेजी थी, वो लिख ली थी आपने? हाँ, नहीं भेजी? नहीं। मैंने कल जो वर्क भेजा था, कल वाला वर्क तो भेज दिया था मैंने आपको शायद पूरा। यस सर। तो लिखना रह गया है क्या उसमें से? मैं ये कह रहा था, मैंने आपको ये लिखाया था ना कि जो सुक्रोज होता है, मैंने ऐसे करके लिखाया था। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये दो चीजों में टूट जाता है आपका। किस किस में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये लिखाया था। यस सर। ग्लूकोज फ्रक्टोज लिख लिया होगा ये तो। और ऐसे ही जो माल्टोज होता है, अगर माल्टोज का आप कराएंगे तो ये दो मोनोमर बनाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज के ही। नहीं लिखा था ये? सर नहीं, अभी नहीं लिखा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए नीचे। सर लिख लिया। ठीक है, अब आप लिखिएगा। देखिए, आपने क्लासिफाई किया था कार्बोहाइड्रेट को तीन तरह से। तो तीन तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहला आपका मोनोसैकेराइड। दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा था आपका पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि अगर आप एक बड़े मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो और वो दो मोनोमर दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। तीन दे रहा है तो ट्राइसैकेराइड। चार दे रहा है तो उसको बोलते हैं टेट्रासैकेराइड। अगर काफी सारे देता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड बेसिकली एक तरह का ओलिगोसैकेराइड ही है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो आपने इसको लिख लिया पहले नंबर पर, फिर आपने ओलिगोसैकेराइड डिफाइन कर लिया। आप थर्ड नंबर पर लिखिएगा पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, एन डालिएगा पॉलीसैकेराइड्स। लिख लिया? तो क्या लिखना था? आवाज नहीं आ रही थी अभी भी? यस सर, आपकी वीडियो भी चली गई थी। वीडियो में काम करता हूँ, ऑफ करके देखता हूँ। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये भी नहीं दिखा होगा?
सर नहीं, वो देख तो रहा था, स्क्रीन तो शेयर हो रही थी। आवाज नहीं आ रही थी ना? यस सर। अच्छा, तो आप बोल देते मुझे। देखिए मैं ये लिखा रहा था, अभी आ रही है वो इसके लिए। यस सर। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, बेसिकली हमने तीन तरह के पढ़े थे। एक मोनोसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड, और एक पॉलीसेक्राइड। तो इनको क्लासिफाई करा था। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स बेसिकली आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंगल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और उन मोनोसेक्राइड्स का मैंने आपको नाम भी लिखाया था। जैसे कि हमारे मेन मोनोसेक्राइड जो होते हैं, उसमें मैंने आपको फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज ये लिखाए थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोनोसेक्राइड की जो एग्जांपल्स होती हैं। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, या राइबोज है। ये फर्दर टूटेंगे नहीं अभी के लिए। तो ये पूरा मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इसकी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C6H12O6। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड, जो एक बाउंडेड कंडीशन में होते हैं। एक होता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड बेसिकली इस तरह का एक मॉलिक्यूल होगा। अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना लेगा ऐसे। तो अगर दो बना रहा है तो बोलेंगे डाइसेक्राइड, तीन बना रहा है तो बोलेंगे ट्राइसेक्राइड, चार बनाएगा तो बोलेंगे टेट्रासेक्राइड। ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ी डाइसेक्राइड की, आपके पास एक सुक्रोज नाम का मॉलिक्यूल था। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि जब आपने इसको पानी के साथ डिसॉल्व किया तो आपको एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का मिला, एक फ्रक्टोज का मिला। इसी तरह से आपका माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। क्यों है? क्योंकि जब आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो आपको एक ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के आपको क्या मिले? अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले। तो मॉलिक्यूल ही है बड़ा। अगर वो सिंगल कंस्टिट्यूएंट होगा तो मोनोसेक्राइड, और अगर उसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगो की हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। अब एक और ओलिगो स्पेशल टाइप का आता है जिसमें चार से भी ज्यादा बनते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ये बात आई समझ में? यस सर। जी वेरी गुड। तो मैंने कहा था हेडिंग डालिएगा आप। देखो हमने ये पढ़ लिया मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ लिया डाइसेक्राइड्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड, carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units, a large number of monosaccharide units on hydrolysis. Carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called as polysaccharide. On hydrolysis are called as polysaccharide. अब इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं पॉलीसैकेराइड्स की क्या क्या होती हैं। जैसे स्टार्च होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है। उसके अलावा आप सेल्यूलोज ले लीजिए। उसके अलावा ग्लाइकोजन ले लीजिए, या गम्स होते हैं ना, गम्स, ये ले लीजिए। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स।
तो ये लिख लीजिएगा साथ में, और लिख कर मुझे बताइए क्या लिख लिया। सर लिख लिया। एक नोट पॉइंट लिखिएगा। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। Polysaccharides are not sweet in taste, so they are also called as non-sugar. So they are also called as non-sugar. लिखा? यस सर लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है नंबर 1 करके, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको डालिएगा मत, बस मैं बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट में हमने कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली चीज जो पढ़ी, ऐसे करके लिखिएगा ए। यहाँ पर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने क्या क्या पढ़े क्लासिफिकेशन में? मोनोसेक्राइड, दूसरे नंबर पर ओलिगोसेक्राइड, एंड थर्ड नंबर पर पॉलीसेक्राइड। अभी हम कार्बोहाइड्रेट में ही रहेंगे, क्लासिफिकेशन में ही रहेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन का टाइप बदल जाएगा। अब जो क्लासिफिकेशन है आपका वो अलग तरीके से है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहले नंबर पर आप लिखिएगा रिड्यूसिंग शुगर, एंड सेकंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। यस सर। इसमें लिखिएगा दी कार्बोहाइड्रेट्स may also be classified, सर रिड्यूसिंग शुगर हेडिंग डालकर। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एक साथ डालिएगा आप, कंबाइन हेडिंग। इसका टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर वाले को और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाले को। एक सॉल्यूशन होता है हमारा जो बता करके बताता है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, सॉल्यूशन का नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलिंग रिएजेंट होता है। फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंग रिएजेंट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और कार्बोहाइड्रेट को आपने इसमें डिसॉल्व किया, और वो अगर डिसॉल्व हो गया, ठीक है,
तो उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, और नहीं हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो ये हमारा टॉपिक, हम इसको आगे पढ़ेंगे आगे जा करके। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो आपने हेडिंग डाल ली रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग Yes, sir. शुगर। इसके बारे में लिखिएगा, दी कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। दी कार्बोहाइड्रेट्स may also be classified as either reducing or non-reducing sugar, reducing और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स which reduce which reduce Fehling solution and Tollens reagent, which reduce Fehling solution and Tollens reagent। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है Fehling solution and Tollens reagent। they are referred as reducing sugar, they are referred as reducing sugar। हाइड्रेट लिया, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, डिजोल्व हो गया फेरिंग सॉल्यूशन में या टॉलिंग रिएजेंट के साथ। तो वो कार्बोहाइड्रेट कैसा होगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। और नॉन रिड्यूसिंग के लिए लिखिएगा आप, लास्ट लाइन लिखी होगी आपने, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंग रिएजेंट दे आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, ये लिखा है। Yes, sir. इसके आगे एक नोट पॉइंट लिखिएगा, ऑल दी मोनोसेक्राइड्स, ऑल दी मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, एक तो बोलते हैं आपके एल्डोस और एक होते हैं कीटोस। मोनोसेक्राइड, तो इसके बारे में आप लिखिएगा, ऑल दी मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोस और कीटोस, वेदर एल्डोस और कीटोस आर द रिड्यूसिंग शुगर, आर द रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में, इन केस ऑफ डाइसैकेराइड, इन केस ऑफ डाइसैकेराइड्स if the reducing group of, in case of disaccharide if the reducing group of monosaccharides, reducing group of monosaccharides, that is aldehydic or ketonic group, सर ये एल्डी पॉइंट रिपीट कर दिए। देखिए, इन डाइसैकेराइड्स कॉमा लगाकर लिखिएगा, if the reducing group
ऑफ मोनोसेक्राइड इन डाइसेक्राइड्स कॉमा लगाकर, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, then these are called as non-reducing sugar. देखिए जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे ना आपके, चाहे वो अल्डोज मोनोसेक्राइड हो चाहे वो कीटोज मोनोसेक्राइड, आपने ऊपर एक टेबल बनाया होगा, उसमें मैंने अल्डोज और कीटोज बताया है आपको। जैसे कार्बन की तादाद अगर 2 है तो वो डाइसेक्राइड, 3 है, 3 से स्टार्ट होती है, 3 से ट्राइओज। ठीक है, एक टेबल बनवाया था मैंने पीछे, तो उसमें आपने यहाँ लिखा ऑल दी मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ये लिखा आपने पहले कि जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होंगे, चाहे वो अल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, ये किस में आएंगे? रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएंगे। अब बात आती है डाइसेक्राइड की तरफ। तो जो आपने डाइसेक्राइड लिया है, दिस डाइसेक्राइड इज कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग ग्रुप। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मोनोसेक्राइड्स के अंदर। तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने के बाद, चाहे वो अल्डिहाइडिक हो चाहे वो कीटोनिक हो, डाइसेक्राइड से अगर आपने कन्वर्ट करा है तो वो क्या कहलाएगा? ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ उसकी। जैसे आपने लिया सुक्रोज। सर वो पॉइंट रिपीट कर दिए। अच्छा, पॉइंट, ये जो मैंने लास्ट लिखाया था, यस सर। ये है इन डाइसेक्राइड्स कॉमा, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ द मोनोसेक्राइड्स दैट इज अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड। ये जो आपके ग्रुप्स हैं ये कैसे हैं? बॉन्डेड हो जाएंगे, आर बॉन्डेड। दीज आर दी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दीज आर दी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए जैसे मैं सुक्रोज लूंगा तो सुक्रोज इंडिविजुअली पता है क्या होगा? ये आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ, बेसिकली एक काम करो, ऐसे मत समझो, ऐसा समझो। आपने जो सुक्रोज लिया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, जैसे कि ओ एच होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सी एच ओ होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सी ओ ओ एच होता है। तो सुक्रोज में भी इनमें से कोई एक ग्रुप होता है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, ये फ्री है, मतलब किसी से एसोसिएट होने के लिए फ्री है। तो इस केस में क्या होगा? जो सुक्रोज है आपकी, वो क्या कहलाएगी? एक रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी।
क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल होती है सुक्रोज की, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, तो या फिर सुक्रोज जैसी एग्जाम्पल होती है माल्टोस और लैक्टोज। ये भी आपके डिसोसिएट हो सकते हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। फिर गई मेरी आवाज, नहीं आई? सर समझ में नहीं आया। अच्छा, ये समझ में नहीं आया तो एक काम कीजिए आप। आप जीएक्सओ वाली जो आईडी है ना हमारी, उस पर ज्वाइन कीजिएगा।